दोस्तों, क्या छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ जल्द मिल सकता है? इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में इलाज कराने की सुविधा दिया जा रहा है, जिसके संबंध में हर साल छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से राज्य के अंदर और राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल की सूची को जारी किया जाता है, जिसकी वैधता 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक होती है और उसके बाद फिर से नया आदेश जारी किया जाता है और यह प्रोसेस हर साल चलता है। और दोस्तों, इन मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रितों को इलाज कराने के बाद में क्लेम करने पर सहायता राशि शासन की तरफ से संबंधित कर्मचारियों को दिया जाता है। अब दोस्तों, इस प्रक्रिया में कर्मचारियों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना भी पड़ता है, जैसे कि सबसे पहले तो कर्मचारियों को अपने जेब से पैसे खर्च करके इलाज कराना पड़ता है। उसके बाद उसी राशि को वापस पाने के लिए दुनिया भर के कागजात कराने पड़ते हैं और इसके लिए कई अधिकारियों को खुश करने पड़ते हैं, चढ़ावा देना पड़ता है, तब जाके राशि पास होती है। उसमें भी कई केस में ऊपर के अधिकारी आधा राशि को काट भी लेते हैं। इसके अलावा संबंधित कर्मचारियों को सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल में इलाज कराने की सुविधा मिलती है जो शासन से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल की लिस्ट में सूचीबद्ध होते हैं। सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा मिलती है। अगर किसी कर्मचारी को ऐसी कोई बीमारी है जिसका इलाज या उसकी सर्जरी संबंधित मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, तो उसको बाहर से किसी बड़े मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज कराना होता है, जिसका पूरा खर्चा कर्मचारी को वहन करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, यह व्यवस्था बहुत जटिल है। इसमें कर्मचारियों को और भी कई प्रकार के और दिक्कतों का सामना करना भी पड़ता है। इसलिए इन सभी समस्याओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठनों की तरफ से लंबे समय से प्रदेश के कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की मांग कर रहे हैं, ताकि प्रदेश के कर्मचारी और उनके आश्रित राज्य के किसी भी हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज करा सकें। दोस्तों, इसी कैशलेस चिकित्सा सुविधा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समाज शिक्षक फेडरेशन के जिला जांजगीर चांपा के जिला अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसी कैशलेस चिकित्सा सुविधा मुद्दे को लेकर बीते सप्ताह छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ के संयोजक राकेश सिंह और प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती उषा चंद्राकर जी के नेतृत्व में एक बड़े प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया जी से मुलाकात करके प्रदेश के कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की मांग रखी गई, जिस पर स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया जी ने कर्मचारियों के इस महत्वपूर्ण मांग पर सकारात्मक रुख अपनाया और प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया है कि इस मांग पर सरकार गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है और जल्द ही इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इसी कैशलेस चिकित्सा सुविधा को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ की कल 27 अगस्त 2025 को दुर्ग जिले में प्रांतीय सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग भिलाई के बीजेपी विधायक रिकेश सेन जी को आमंत्रित किया गया था, जिसमें उन्होंने संघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया है कि जल्द छत्तीसगढ़ में भी कैशलेस चिकित्सा सेवा की शुरुआत किया जाएगा, जिसको आने वाले कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर मुहर लगाने के लिए सरकार से अनुरोध करने का ठोस भरोसा दिया गया है। तो दोस्तों, प्रदेश के कर्मचारियों की कैशलेस चिकित्सा सेवा को स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया और बीजेपी विधायक रिकेश सेन के तरफ से सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। ऐसे में संघ की तरफ से इसको पॉजिटिव रूप में देखा जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ में जल्द कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ कर्मचारियों को मिल सकता है। बाकी दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या राज्य के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सेवा का लाभ मिलना चाहिए अथवा नहीं? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या शायद सरकार राज्य के कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दे पाएगी या फिर नहीं? इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी और पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।